तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में फॉरेन लूप कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे फॉरेन लूप हमारा ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करता है। जैसे हम लोग एरे में क्या कर रहे थे, फॉर लूप का यूज करके एरे के हर एक एलिमेंट को एक साथ प्रिंट कर रहे थे लूप चला के। जितना हमारा एरे का लेंथ होता था उस हिसाब से कंडीशन देते थे, फिर उतना हमारा लूप चलता था। उसी तरह यहाँ ऑब्जेक्ट में भी होता है। ऑब्जेक्ट में फॉरेन लूप कुछ इस तरह वर्क करता है कि जितने की होंगे वो तब तक हमारा लूप चलेगा जब तक सारे की को कवर नहीं कर लेगा। हमारा सिंटेक्स क्या था उसका, फॉर इन लूप का, फॉर जो हमारा यहाँ था की था, एक कोई वेरिएबल था, इन जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो, मतलब ये क्या करता था, हमारे ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए उसमें जितने की हैं उन सबको एक एक करके आइट्रेट करता जाए, एक एक करके उसको कवर करे, उसको रीड करे, फिर उसकी वैल्यू हमारा हम लोग प्रिंट करवाते थे। ठीक, तो उसके आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में स्ट्रिंग को देखने वाले हैं। स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, स्ट्रिंग हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि हमारा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, वेर ए इज इक्वल्स टू डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी इस तरह लिख देंगे तो हमारा स्ट्रिंग हो गया। कुछ भी लिखे या फिर स्पेस दे के छोड़ दे, वो भी हमारा एक स्ट्रिंग के अंदर आ गया। जो भी हमारा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर होगा वो हमारा स्ट्रिंग होगा। और यहाँ स्ट्रिंग बेसिकली दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो बेसिक पहला है वेरिएबल बना, उसमें स्ट्रिंग असाइन कर दो, डबल कोट सिंगल कोट्स में कुछ भी वैल्यू डाल के उसको असाइन कर दो, वो हमारा स्ट्रिंग बन गया। अगर उसको हम प्रिंट कराते हैं तो हम कैसे करेंगे, कुछ इस तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके लिखेंगे, फिर इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ रिफ्रेश के हमारा स्ट्रिंग आ गया। और दूसरा तरीका जो है स्ट्रिंग क्रिएट करने का, वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज करके न्यू कीवर्ड के थ्रू हम क्रिएट करते हैं वो स्ट्रिंग को। ठीक, तो चलिए हम लोग वो से भी क्रिएट कर लेते हैं। हमने कुछ इस तरह लिया न्यू, जैसे हम लोग एरे और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे न्यू कीवर्ड का यूज करके, उसी तरह यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग भी क्रिएट करेंगे। अब जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, मैं काम करते हैं कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और हम क्या करते हैं, पहुँचते हैं इंस्पेक्ट करके कंसोल में पहुँचते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा यहाँ दिखा रहा है स्ट्रिंग, ये बता रहा है कि हमारा स्ट्रिंग बन गया। जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते थे तो कंसोल में जाकर देखते थे, कुछ इस तरह दिखाता था कि हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब वो क्या बताता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसी तरह यहाँ बता रहा है हमारा इंडेक्स, सॉरी जो हमारा स्ट्रिंग है वो तो हमारा क्रिएट हो गया, और यहाँ लेंथ उसका 0 है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ प्रोटोटाइप भी दिखा रहा है हमारा स्ट्रिंग है, और उसकी जो प्रिमिटिव वैल्यू, मतलब जो पहले से डिफाइंड वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही दे दिया। ठीक, अगर मान लो हम इसमें कुछ दे रहे हैं डबल कोट्स में, जैसे हेलो दे दिया, और इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो हमारा हेलो शो हो ही रहा, और यहाँ पे हमारा क्या रहा है, स्ट्रिंग के अंदर हेलो हमारा आ गया। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे, हमारा जैसे कि 0 या इंडेक्स रूप में हर एक कैरेक्टर को, हर एक जो एक कैरेक्टर है उसको हर एक इंडेक्स पे एरे के फॉर्मेट में स्टोर किया। जैसे हमारा एरे में होता है ना इंडेक्स फॉर्मेटिंग की, एक वैल्यू एक इंडेक्स पे, दूसरी वैल्यू दूसरे इंडेक्स में, उसी तरह हमारा स्ट्रिंग में भी होता है। जो पहली वाली वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पे होगी, दूसरी वाली 1 पे, तीसरी वाली 2 पे, इस तरह इंडेक्सिंग फॉर्मेट में इसको रखता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ लिखा है 0 पे एच है, 1 पे ई है, 2 पे एल है, 3 पे वी एल है, फिर 4 पे वो है, और लास्ट में यहाँ दिखा दिया हमारा जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितना है। यहाँ तो हमारा कंसोल पे जाकर चेक कर लिए कि लेंथ हमारा कितना है। अगर वैसे आपको पता करना हो कि हमारा स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, तो उसके लिए हमारा एक लेंथ करके कीवर्ड आता है जिसका यूज करके हम स्ट्रिंग की लेंथ जानते हैं। जैसे डॉट लेंथ डाल देंगे, हमारे यहाँ लेंथ बता देगा कितना लेंथ है, 5 लेंथ है, 5 हमारा शो कर दिया। ठीक, इस तरह से हम शो करते थे। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। अब जैसे कि हमने यहाँ क्या बताया, इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अब क्या, यहाँ इंडेक्सिंग बेस पे आ रहा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप सीधे यहाँ एरे फॉर्मेट वाला यूज करेंगे। जो भी हमें मान लो तीसरे इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, रिफ्रेश करें, हमारे यहाँ तीसरे इंडेक्स की वैल्यू एल हमारा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को लेके मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, सॉरी चेंज करें, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग कैरेक्टर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, अब हमारा एस्केप सीक्वेंस यहाँ तब यूज होता है जैसे हमारा क्या हो गया, न्यू लाइन के लिए जाना, और लास्ट में हम पूरा का पूरा एक लिस्ट दे देंगे जो हमारा
सीक्वेंस का है उसको पूरा स्केप सीक्वेंस का पूरा लिस्ट दे देंगे, आप उसको प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। उसके पहले हम दो यहाँ स्केप सीक्वेंस कवर करने वाले हैं। जैसे अगर हमारा कुछ इस तरह आ रहा है, यहाँ डबल कोट्स भी है और सिंगल कोट्स भी है, तो इसको हमारा कैसे शो होगा प्रिंट करके देखते हैं। जैसे प्रिंट के सिंगल कोट्स में तो हमारा शो हो गया, ये हमारा डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स है, कोई दिक्कत, हमारा सिंगल कोट्स में शो हो गया। बट अगर यही होता हमारा डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स हो तो, डबल कोट्स के अंदर हमारा डबल कोट्स हो तो जैसे रिफ्रेश करने कुछ भी नहीं है, यहाँ बोल रहा है कि हमारा मिसिंग है, सिंटेक्स एरर है यहाँ पे, आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, यहाँ कुछ ऐसा दे रहा है, मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है यहाँ, जैसे कि इसको यहाँ मिल रहा है पहला हमारा डबल कोट शुरू हुआ, फिर जैसे ही उसके बाद जो पहला डबल कोट्स आया उसको मान लिया कि हमारा क्लोजिंग है। तो जैसे कि आप किसी घर में जा रहे हैं, आप किसी के घर के अंदर घुस रहे हैं, तो आपको तो पता नहीं, जहाँ दीवार देखेगा वहीं आपको लगेगा कि ये घर यहीं खत्म हो रहा है, ठीक। तो उसी तरह यहाँ डबल कोट्स का भी मैटर है कि हमारा डबल कोट्स शुरू तो हुआ, जैसे उसको पहला डबल कोट्स मिलेगा उसे लगेगा कि हमारा यहाँ काम खत्म, अब आगे नहीं जाना है, हमारा यहीं पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो इसको मैनेज करने के लिए अगर हमें डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स प्रिंट कर रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे थे, सिंगल कोट्स के अंदर डेटा को प्रिंट कर रहे थे। उसी तरह अगर हमें डबल कोट्स के अंदर डेटा को प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमारा आता है एस्केप सीक्वेंस, जो कि हमारा यहाँ बैक स्लैश के साथ वर्क करता है, बैक स्लैश के साथ वर्क करता है। जैसे हम बैक स्लैश यहाँ यूज करेंगे, हमारा स्केप कर देगा, जो भी हमारा आ रहा है ये हमारा डबल कोट्स को स्केप कर देगा, वो उसको एक एज ए स्ट्रिंग लेके चलेगा। तो जैसे उसको एज ए स्ट्रिंग लेगा, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हमारा डबल कोट्स के साथ शुरू हो गया, ठीक। तो ये तो हमारे कैसे हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे उसके पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, और कैसे हम उसको में सीक्वेंस जो एस्केप सीक्वेंस था उसको यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, कैसे हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, कैसे उसकी डेटा को प्रिंट करते हैं, और कैसे इसका एस्केप सीक्वेंस हम यूज करते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।